गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान किसी कर्म के वश में नहीं, भक्तों के प्रेम के वश में होकर वन जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, जंगल में भटकते हैं। भक्त के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। परमात्म तत्व, परम तत्व सबसे अतीत है। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान ज्ञान से परे हैं, कोई बुद्धि से उनको समझ नहीं सकता। वाणी से परे हैं, कभी भी उनका जन्म नहीं हो सकता। माया के भी पार हैं, पर वही सच्चिदानंद घन परमेश्वर नरलीला करते हैं। महत्वपूर्ण बात है, भगवत कृपा ऐसा तत्व है जो भगवान के पास नहीं है, केवल भक्त के पास है। क्योंकि भगवान ने अपने ऊपर कृपा तो करेंगे नहीं, तो भगवत कृपा का धन केवल भक्त के पास रहता है। यशोदा मैया छड़ी लेकर दौड़ाती है और भगवान भागते हैं। यशोदा मैया डांटती है तो डांट खाते हैं। यशोदा मैया उनको उखल से बांधती है तो बंध जाते हैं। सब कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? वो धन, वो सामर्थ्य वो भक्त के पास है, वो भगवान के पास नहीं है। भगवान की कृपा भक्त के पास है, पर भगवान अपने ऊपर कृपा थोड़े ही कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भागवत कहती है, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न मैं क्षीर सागर में रहता हूँ। मैं एक कदम नहीं बढ़ सकता, जहाँ मेरे भक्त रहते हैं मैं वही रहता हूँ। जो मेरे भक्त कहते हैं वही करता हूँ। भगवान कौन है? वो तो भक्तों के भी भक्त हैं। भक्ति सीखनी हो तो भगवान के आराध्य को खोजो। राम तो त्रिभुवन का बल, सृष्टि का बल, जिनके बल से स्वयं सृष्टि बलवान बनती है, उनके बल में अनंत अतुलनीय सामर्थ्य है। जिनके बल से पंचभूत बलवान होते हैं, प्रकृति के तीनों गुण बलवान होते हैं, वही भगवान। जिनका कोई और छोर नहीं है, वही राम। प्रकृति के समस्त विकारों से अतीत भगवान शुद्ध है। प्रकृति की कोई विकृति उनको छू नहीं सकती, इसलिए वे सच्चित आनंद है, मायातीत है, दिव्य हैं, मंगल विग्रह हैं। सूर्य कुल के ध्वजारूपी भगवान श्री राम मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार सागर से तारने के लिए पुल समान ब्रिज है। फिर भवसागर से सहज ही पार हो जाते हैं भक्त। भगवान का भक्त जहाँ है वहाँ सब कुछ स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। वहाँ पर बैकुंठ आ जाता है, कैलाश वहाँ पर आ जाता है, वहीं पर ब्रह्मलोक आ जाता है। भक्त को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान सब वहीं उपस्थित कर देते हैं। पर भक्त होने के लिए चाहिए शुद्ध हृदय, निष्कपट भाव। सबरी की तरह, जटायु की तरह उनके पास कुछ नहीं है, केवल वह पुकारना जानता है। भक्त जैसे माँ का नवजात शिशु, माँ कहीं कुछ भी कर रही है, बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी भागी आती है। सच कहें तो भगवान माँ है और भक्त बालक है उनका। वो कहते हैं भक्त तो मेरा छोटा बच्चा है, बुलाएगा तो जाऊंगा ही जाऊंगा, नहीं बुलाएगा तब भी जाऊंगा, उसके आसपास रहूंगा। भगवत कृपा में अनंत बल है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवत कृपा में प्रकृति और परमेश्वर एक साथ विद्यमान रहते हैं। भगवत कृपा में प्रकृति की समस्त शक्तियां हैं। भगवत कृपा में भगवान का अनंत सामर्थ्य है। भगवत कृपा दोनों की सामर्थ्य से ओतप्रोत है। भगवत कृपा भक्त के जीवन की छांव है, भक्त के हृदय की शांति है, भक्त के मन की शीतलता है और भक्त की अपनी सामर्थ्य है। भगवत कृपा सामर्थ्य बनती है, जो चाहे सो होता है, जैसा चाहे वैसा होता है। भक्त उल्टा पुल्टा नहीं करता है, रावण की तरह 10 सिर हो जाए। भक्त तो कुछ मांगना जानता ही नहीं है। भक्त तो भगवान का प्रेम जानता है, उसके वशीभूत रहता है, उसके हृदय में कपट नहीं होता, न अभिमान होता है, न अहंकार होता है। इसलिए तो भगवान रिझ जाते हैं। भक्ति सिर से पांव तक केवल ईश्वरीय प्रेम है, निष्कलुष निर्विकार है। तो राम रिझ कर कृपा करते ही नहीं, कृपा बरसाते हैं।